और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा दरबार में हाजिरी लगाई है और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी मंदिर में दर्शन के लिए बनाई गई लाइन परिसर का भी उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी साईं बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है, मंदिर में पूजा अर्चना की है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। दर्शन के लिए लाइन परिसर का उद्घाटन भी किया है, जो लाइन परिसर वहां पर भक्तों के दर्शन के लिए बनाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब शिरडी साईं बाबा के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने माथा टेक कर पूजा अर्चना की और यहाँ दर्शन के लिए लाइन परिसर बनाया गया, जिसका उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी के साईं बाबा पहुंचे, साईं बाबा मंदिर पहुंचे हैं। ये पूजा अर्चना के दौरान की उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं शिरडी के साईं बाबा मंदिर से, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक मान्यता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त मंदिर में दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, साईं दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। ये दो तस्वीरें उनके इस कार्यक्रम की आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही शिरडी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात भी दी है। करोड़ों के तोहफे भी शिरडी वासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए। तो शिरडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें। और महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। महाराष्ट्र को 7,500 करोड़ का तोहफा दिया गया है। अहमदनगर में नीलवंडे बांध का जल पूजन किया गया है और बांध का नहर नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कुल मिलाकर 7,500 करोड़ की सौगातें महाराष्ट्र वासियों को आज दी गई हैं। जो बांध है उसका नहर नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने। और 7,500 करोड़ का तोहफा महाराष्ट्र की जनता के लिए। अहमदनगर में नीलवंडे बांध का भी जल पूजन किया गया है और ये नहर नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने अहमदनगर में नीलवंडे बांध का जल पूजन किया। नहर नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस वक्त हमारे साथ सचिन तांबे जुड़ गए हैं, पूर्व ट्रस्टी हैं साईं संस्थान शिरडी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन तांबे जी। सचिन जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर ये शिरडी की धरा अपने आप में एक ऐतिहासिक मान्यता रखती है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा वहां पर रहा, कई सौगातें वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। किस तरह से उनके इस दौरे को देखकर और शिरडी में जो आगामी सुविधाएं हैं उनके लिहाज से, किस तरह से उनका दौरा देखते हैं आप? बिल्कुल, आज विश्व नेता नरेंद्र जी मोदी इन्होंने बाबा के शिरडी में आए, बाबा के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ बाबा की जो द्वारका में मस्जिद है, जिसको यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जाकर पर धूनी माई का भी दर्शन किया है। बाबा की जो पाद्य पूजा होती है, वो पाद्य पूजा भी उनके हाथों से की गई है। और उसके बाद में जो सबसे जो कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम था, जो कि साईं भक्तों के लिए दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स बनाई गई है, जो कि सारी सुविधा युक्त यहाँ पर दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कि लगभग 20,000 साई डेवोटीज ऑक्यूपाई हो जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर मोबाइल रखने के लिए जगह है, वॉशरूम्स है, खाने पीने की जगह की गई है। और साई भक्तों के लिए जो सुविधा है, वहाँ पर मेडिकल हो, जो भी सुविधा वहाँ पर चाहिए, इसे वातानुकूलित यहाँ पर ये दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स का आज उन्होंने उद्घाटन किया है। बड़े दिनों से यहाँ पर साई भक्तों के लिए ये प्रतीक्षित था, ये उद्घाटन उनके हाथों से हो, उनके कर कमलों से हो। ये सारी मांग जो है हमारे यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर है राधा कृष्ण जी विखे पाटिल है, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस, इनके ये इच्छा थी, इसलिए उनके इच्छा अनुसार वो आज शिरडी आए और उन्होंने साईं बाबा संस्थान के बाबा के दर्शन के बाद यहाँ पर इस दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर उद्घाटन उन्होंने किया है। और जब वो दर्शन कर रहे थे तो उनके मन में बड़ा ही भाव है। वैसे तो वो जब सीएम थे तब से बाबा के शिरडी में आते हैं और इस बार उनके ये
तीसरी बार शिरडी में आना है। बिल्कुल जब पीएम सचिन जी, बनने के आप बाद ये तस्वीरों दूसरी में भी बार है। दिखते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी शिरडी पहुंचते हैं तो आप तस्वीरों में नजर आते हैं उनके साथ। हाँ आप जी। अपना भी कोई अनुभव बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत धार्मिक आस्थाएं रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहां भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि वो किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचे, वहां पर पूजन अर्चन करें, तो इससे उनका एक जो धार्मिक किरदार है वो भी दिखाई देता है। आप साथ में रहते हैं तो अपना भी कोई अनुभव बताइएगा। बिल्कुल, जब नरेंद्र मोदी जब शिरडी आए हैं, तब मैं उनके साथ में उनके वेलकम में यहाँ पर था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, वो बहुत ही बड़ी है नरेंद्र जी मोदी जी की। और जब वो यहाँ पर पूजा अर्चा करते हैं, तो उनका जो भाव रहता है, वो भाव सिर्फ उनके मन में एक ही होता है कि मेरे देश का कल्याण हो, मेरे राष्ट्र का कल्याण हो, इस राष्ट्र में कोई भी दुखित पीड़ित ना रहे। यही भावना उनके हमेशा मन में रहती है। और इसलिए ये ऊर्जा मेरे जैसे युवाओं को भी मिलती है कि हमारे जो देश के पंतप्रधान है, ये इतने देश के लिए समर्पित है। और भगवान के पास भी अगर वो कुछ मांगते तो खुद के लिए कभी भी कुछ मांगते नहीं है, वो सिर्फ हमारे देश के लिए मांगते हैं। ये बहुत बड़ी बात उनसे हमें सीखने के लिए मिलती है। इसलिए यहाँ पर मेरा अगर निजी अनुभव कहेंगे तो यही है कि वो जिस प्रकार देश के लिए सब कुछ मांगते हैं, उसी प्रकार से मेरी भी ये भावना होती है कि हम भी खुद के लिए ज्यादा न मांगे, सिर्फ समाज के लिए कुछ न कुछ मांगे। क्योंकि साईं बाबा जी ने भी यही सीख दी है कि जब कोई यहाँ पर जब बाबा थे, तब वो खुद भिक्षा मांगकर जो भूखेला है उसको खाना खिलाते थे। जब कुष्ठ रोगियों को कोई देखना भी निश्चित माना जाता था, तो उनकी सेवा बाबा जी ने की है। तो उनका ही विचार लेकर यहाँ पर नरेंद्र जी मोदी जी साहब जो है, वो यहाँ पर बाबा का सेवा भाव रखकर दर्शन करते हैं। इसलिए इस बात की बड़ी खुशी मेरे जैसे लाखों करोड़ों देश विदेश के साईं भक्तों को है। हाँ, बिल्कुल आपकी खुशी आपके चेहरे पर दिख भी रही है सचिन जी। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिरडी का जो साईं मंदिर है, वहाँ के परिसर के बारे में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं। क्योंकि जो परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, 2018 में उसकी आधारशिला रखी गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 में आधारशिला रखी गई थी, अब उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं और किस तरह के बदलावों की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं एज अ ट्रस्टी? हाँ, अभी ये जो 2018 में जब हम साईं बाबा संस्थान के विश्वस्त हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जी आवरे जी, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पर काम करते थे। और तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने तो पूरे साफ तौर पे हमें बताया था कि ये जो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स है, ये इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि किसी भी साईं भक्त को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए वहां पर जितने लोग ऑक्यूपाई होंगे, उतने ही लोगों के लिए कभी भी किसी वॉशरूम की उनकी दिक्कत ना हो। वो यहाँ तक कि मतलब उनके मोबाइल लॉकर्स अच्छे तरीके से हो। पूरी जो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स है, वो वातानुकूलित ऐसी दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स बनाई गई है। वहां पर इमरजेंसी लिफ्ट रखी गई है। अगर किसी इनके साईं भक्तों को कुछ दिक्कत आती है, तो डायरेक्ट लिफ्ट में से उनको एम्बुलेंस तक लाया जाए, इस प्रकार से भी व्यवस्था वहां पर की गई है। और खासतौर महिलाओं की भी व्यवस्था देखते हुए वहां पर बेबी फीडिंग रूम्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। मतलब जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको मायने रखकर यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, लगभग 250 करोड़ रुपीस की लागत से ये दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स बना है। और हमें खुशी इस बात की है कि जिन पंतप्रधान ने इनकी नींव रखी थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसलिए ये जो आनंद है, वो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। सचिन जी, प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं, कुछ योजनाओं का उनकी तरफ से उद्घाटन भी किया गया है। आगे की किस तरह की प्लानिंग्स हैं, क्योंकि वहां की ज़रूरतों को देखते हुए कोशिश रहती है प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं वहां आगामी किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, इस पर भी विचार किया जाता है। तो उसके लिहाज से क्या कोई चर्चा हुई, कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, हमारे जो यहाँ पर हमारे जो मंत्री महोदय है, उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की है। और हमारे एमपी जो है, उन्होंने भी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की है कि आगे में जो जो भक्तों के लिए सुविधा है, कि जैसे यहाँ पर कुछ साईं भक्तों के लिए थीम पार्क हो, या कुछ रोड की दिक्कत है, वो रोड के बारे में, ऐसी कई जो भक्तों को आवश्यक सुविधा है, उसके बारे में भी यहाँ पर निवेदन दिया गया है। और हमें विश्वास है कि ये सारे जो चीजें हैं, ये यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और मैंने तो खुद ने ये मांग की है कि यहाँ पर साईं बाबा के जो मंदिर है, वो सिर्फ देश में नहीं है, लगभग 80 कंट्रीज में बाबा के मंदिर है। तो यहाँ पर एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाया जाए, ये भी मांग हमने यहाँ पर की है। और बाबा का महासमाधि दिन होता है 15 अक्टूबर, और उस दिन को भी सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाए, वो घोषित किया जाए। इस प्रकार की भी मांग हमने यहाँ पर पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी से की है। उस तरह पे उनको विज्ञापन भी दिया गया है।
सचिन जी, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं साईं संस्थान से एज अ ट्रस्टी? मेरा एज अ ट्रस्टी करके हम लोगों का 3 साल का पीरियड होता है। बट अच्छा। मैं यहाँ पर बॉर्न एंड बॉट अप शिरडी हूँ। मेरा जन्म ही बाबा के पुण्य नगरी में हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सभी इनकी जो व्यवस्था है उससे जुड़े रहते हैं। यहाँ के जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें हम लोग सहभागी होते हैं। हमारा बचपन ही शिरडी में गुजारा है, इसलिए यहाँ पर हम हर साईं बाबा संस्थान की जो घटनाएं है, जो भी कुछ व्यवस्था है, उसके साथ जुड़े रहते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि शिरडी में जब साईं भक्त आता है तो वो हुँ, आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर जाता है, और हुँ। सबसे सुरक्षित शुद्धि भी यहाँ पर है। क्योंकि कोशिश रहती है तमाम सरकारों की तरफ से कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बेहतरी की जाए, उन पर काम किया जाए, लेकिन सरकारें आती रहती हैं, वायदे होते रहते हैं, काम धरातल पर बहुत कम दिखाई देता है कई बार। लेकिन आप साईं संस्थान से जुड़े हुए हैं, वहाँ आप पैदा हुए हैं, आप बता रहे हैं इतने समय से रहे हैं, तो शिरडी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसको भी आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी कि सुविधाओं के लिहाज से कितनी बदली है शिरडी? देखिए, शिरडी बहुत ही ज़्यादा अभी बदल चुकी है। यहाँ हुँ, पर साईं भक्तों के लिए साईं बाबा संस्थान की ओर से यहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था है, कम पैसों में व्यवस्था है, और अच्छा। खाने-पीने की भी व्यवस्था है। साईं बाबा संस्थान का जो भोजनालय है, वो एशिया का सबसे बड़ा भोजनालय है। यहाँ हुँ, पर जो सिस्टम है, वो अलग प्रकार के, एक साथ 3000 लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था है। और सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि वो जो हमारा भोजनालय है, वो आईएसओ प्रमाणित है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज है। हमारा एक हॉस्पिटल ऐसा है कि जहाँ पर मुफ्त में इलाज साईं भक्तों को किया जाता है। जो भी हुँ, यहाँ पर पेशेंट्स है, उनके लिए भी मुफ्त में यहाँ पर जो जनरल सर्जरीज वगैरह है वो मुफ्त में की जाती है। और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, उसमें भी यहाँ पर कम पैसों में इलाज किए जाते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स भी हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाया है, जो कि डॉक्टर सुरेश हावरे हमारे अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया गया है। कुछ हुँ, तकनीकी के कारण यहाँ पर आचार संहिता है उस गांव में, इलेक्शन के कारण, इसलिए उसका ओपनिंग नहीं हुआ। लगभग 150 करोड़ रुपए से वो एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बना है। वहां पर हमारे जो आसपास के जो गांव के जो लड़कियां हैं, उनको मुफ्त में यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ का जो आईटीआई है, वो महाराष्ट्र का टॉप मोस्ट यहाँ पर आईटीआई का डिपार्टमेंट है। ऐसी बहुत सारी सुविधा यहाँ पर है। साईं बाबा संस्थान के जो हॉस्पिटल है, एजुकेशन जो सिस्टम है, ये बहुत ही बड़ा है और अच्छा है। हुँ। भक्तों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था है, कम पैसों में खाना भी यहाँ पर मुफ्त में दिया जाता है। मंदिर का भी अभी दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स बना है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर अभी कम हो गई है। अभी रही जो बात है कि भक्तों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जो यहाँ पर कुछ योजनाएं बनाई है, उसका भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सारी बातें पूरी हो जाएगी। थीम पार्क बनेगा, सामाजिक समरसता का जो भी यहाँ पर बाबा ने जो सीख दी, विश्व कल्याण की, श्रद्धा सबूरी और सबका मालिक एक, ये जो विश्व कल्याण के मंत्र दिए है, उस पर आधारित यहाँ पर ये सब योजनाएं बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शिरडी बहुत ही अच्छी सुंदर बनेगी, और साथ ही साथ सुरक्षित भी यहाँ पर शिरडी है। बिल्कुल यही उम्मीद है हमारी भी। सचिन जी, देखिए, जिस भी जगह पर कोई भी बड़ा धार्मिक स्थल होता है, वहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, दुनिया भर में वो प्रचलित होता है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और जब लोग पहुँचते हैं उस जगह से जुड़ते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं। लोग उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, चाहते हैं कि वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं हों, किसी तरह की कोई कमी न रहे। एक संतुलन जो बनाना होता है, वो बैलेंस आप किस तरह से एज अ ट्रस्टी देखते हैं बनता है यहाँ पर? क्योंकि दुनिया भर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, तो चाहे सिक्योरिटी के इंतजामात हों या फिर उनकी सुविधाओं की बात हो, एक तालमेल बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये बैलेंस शिरडी में, शिरडी के भक्तों के लिए, शिरडी के जो लोग यहाँ इन संस्थान को चला रहे हैं, उन एज अ ट्रस्टी आप किस तरह से देखते हैं वो संतुलन कैसे बनता है? साईं भक्त और साईं बाबा, इनको सेंट्रलाइज रखकर ही साईं बाबा संस्थान हमेशा काम करते आया है। हम्म। इसलिए साईं भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी पूरी पूरी यहाँ पर जो है वो हम केयर करते हैं। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैलेंस बहुत ही अच्छी तरीके से वो यहाँ पर होता है। किसी भी साईं भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो इमीडिएट साईं बाबा संस्थान की ओर से उसके ऊपर एक्शन ली जाती है, और उसको सुविधाजनक जो भी है वो किया जाता है। साईं बाबा संस्थान का दर्शन व्यवस्था अगर आप देखोगे तो इतनी अच्छी व्यवस्था है। दर्शन की कॉम्प्लेक्स में सारी चीजों का यहाँ पर इंतजाम किया रहता है। साथ ही साथ उनको बाहर आने के बाद भी उनको पूरी व्यवस्था यहाँ पर, प्रॉपर मोबाइल लॉकर से, डोनेशन ऑफिसर से, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है साईं बाबा संस्थान की ओर से। और उसके बावजूद भी अगर किसी भक्त को लगता है कि ये बदलाव होने चाहिए, तो उस प्रकार के बदलाव भी साईं बाबा संस्थान अपनाता है, स्वीकारता है और उसमें चेंजेस लाता है।
अब चूंकि प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं यहाँ पर, तो लोगों में भी जाहिर तौर पर बहुत उत्साह होगा उनके इस दौरे को लेकर। सचिन जी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंच रही हैं? आज नरेंद्र मोदी आने के बाद तो पूरा माहौल ही यहाँ पर बदल गया था। मोदी मोदी जी के नारे जो यहाँ पर हमेशा लगते हैं वो उसी तरह के आज भी दिए गए हैं। और मैं सबसे पहले आपको एक अलग बात बताना चाहूंगा कि साईं बाबा संस्थान की ओर से उनका स्वागत अलग तरीके से किया गया। इस बार जो दशहरे का उत्सव हुआ, इसमें जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी प्रतिकृति यहाँ पर साईं मंदिर में बनाई गई थी। प्रभु रामचंद्र जी का 30 फीट का यहाँ पर जो प्रतिमा है वहां पर रखी गई थी। और वो राम मंदिर की प्रतिमा बनाने के कारण यहाँ पर बहुत ही अलग माहौल बन चुका था, राम भक्तों में भी और साईं भक्तों में भी। वैसे तो साईं बाबा का नाम राम के बिना पूरा होता ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे से मिलते तब ओम साई राम ही कहते हैं। इसलिए वो एक अलग प्रकार का यहाँ पर जो है माहौल तैयार हो गया था। और सभी साईं भक्तों ने नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत किया है। कुछ लोग तो ऐसे है कि उनको पता नहीं था कि कल नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो जिन जिन लोगों को पता चला उन लोगों ने अपना स्टे बढ़ा लिया। तो इस प्रकार से कई लोग उनका स्पीच सुनने यहाँ पर एयरपोर्ट पे भी चले गए थे, जहाँ पे प्रोग्राम है तो वहां पर भी चले गए थे। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जब आते हैं शिरडी, तो इस प्रकार से बदलाव यहाँ पर दिखाई देता है। बड़ा खुशी का माहौल रहता है, बहुत ही उल्लासदायी यहाँ पर माहौल बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आप सभी ने सुना, कोई खास बात बताना चाहेंगे दर्शकों को, आप जो आपको सबसे अच्छी लगी उनके भाषण में? अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण अभी तो यहाँ पर आप हमारा जब लाइव चल रहा है तभी वहां पर चल रहा है। यहाँ पे क्योंकि वो ये जो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद वो सीधा चले गए थे नीलवंडे डैम, जो कि किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी खेती जो है वो पानी से सिंचन उसमें आने वाला था, इसलिए वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का उद्घाटन उन्होंने किया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज, उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण की जो बात है वो हमारे जो किसान भाई है उनको लगभग 20,000 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने यहाँ पर आज बांटनी थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोग्राम्स आज उनके हाथों से होने थे। और उसी लिए ये जो किसानों का मेला यहाँ पर लगाया था, जिसमें कि लगभग 1 लाख से ऊपर भी लोग यहाँ पर आज उनको सुनने के लिए पहुंच गए हैं। आज जो तमाम सौगातें सचिन जी दी गई हैं, जो दौरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। शिरडी की तस्वीर उससे कितनी बदलेगी आपके अनुसार? क्योंकि आप शिरडी को बचपन से देखते चले आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने, कई सौगातें शिरडी वासियों को उन्होंने दी हैं, तो इससे ये तस्वीर कितनी बदलेगी? बिल्कुल, यहाँ पर शिरडी की तस्वीर वैसे भी बदल चुकी है। बहुत सारे साईं भक्तों को जब सुविधा मिलती है, उनको जब समझ में आता है कि यहाँ पर अच्छी सुविधा है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए ये जब उन तक न्यूज़ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको शिरडी में और आने का मन लगता है। और सच में शिरडी बहुत ही सुरक्षित है। यहाँ पर आप दर्शन करने आओगे तो आपको अच्छी तरीके से दर्शन मिलेगा, किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। शिरडी के ग्रामवासी भी हर चीज़ के लिए यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर करते रहते हैं। साईं भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, वो उनके उसके लिए भी हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए ये जो सारे बदलाव जो है वो यहाँ पर तो है ही, लेकिन ये जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने उद्घाटन किया है उसके कारण और ज्यादा सुविधा भक्तों को मिलेगी और ज्यादा उनका अच्छे से दर्शन यहाँ पर साईं बाबा जी का होगा। अच्छा, किसी भी धार्मिक स्थल पर हम देखें, पर्यटन स्थल पर देखें, जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं या जो पर्यटक किसी जगह पर पहुँचते हैं, उनका जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कई बार। तो इस लिहाज से आप शिरडी को कैसे देखते हैं सचिन जी? शिरडी में मैंने जैसे आपको बताया कि शिरडी बहुत ही सुरक्षित है। यहाँ पर यातायात की सुविधा भी है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड अच्छी तरीके से बना हुआ है। अन्य सुविधा भी जो प्राइवेट है वो भी बहुत अच्छे पैमाने पर है। लेकिन सुरक्षा की जब बात आती है तो शिरडी सबसे सुरक्षित है, क्योंकि बाबा की काकड़ आरती सुबह होती है, 3 बजे उठकर जाना पड़ता है। तब कोई अकेले सिंगल लेडीज भी साईं भक्त अगर रास्ते से जाती है तो वो सेफली मंदिर में जाती है। ये साईं भक्तों का अनुभव है, इसलिए साईं भक्त बड़े पैमाने पर शिरडी में आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था साईं बाबा संस्थान की भी है और बाहर भी हमारे जो शिरडी पुलिस स्टेशन है उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब आपकी तरफ से जो ट्रस्ट है उसकी क्या प्लानिंग्स हैं शिरडी को लेकर, क्या योजनाएं हैं आगामी अभी आपकी? आगामी जो योजना है अभी तो फिलहाल जो है कोर्ट के कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर साईं संस्थान में अभी बोर्ड फर्म नहीं हुआ है नया वाला। वो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। और जो प्रस्ताव पारित हुए उस प्रस्ताव को आगे लेके जाके यहाँ पर साईं भक्तों की और जो मांगे हैं वो पूरी करना हर ट्रस्ट का यहाँ पर काम रहता है। उसी प्रकार से नया जब बोर्ड बनेगा तो वो कार्रवाई करेगा।
आपने इसको लेकर प्रधानमंत्री के सामने भी कोई मांगे रखी हैं अपने परिसर को लेकर, उसकी ज़रूरतों को लेकर कुछ? परिसर और जरूरतों को लेकर सारी जो मांगे है वो हमारे यहाँ पर जो हमारे विधायक है, मंत्री जी है, माननीय राधाकृष्ण जी विखे पाटिल है, और हमारे इस काउंसिलिटी के जो हमारे सांसद है सदाशिव जी लोखंडे, इन्होंने ये सारी जो हमारी मांगे है उन्होंने प्रतिनिधि स्वरूप पर उनके साथ यहाँ पर डिस्कस की है। इससे पहले भी आपकी बातचीत हुई क्या सचिन जी इस बारे में, और आपने उन सभी जो बातें की उनको साकार होते देखा इस दौरे में, या जो आज? बिल्कुल। हाँ। नरेंद्र जी मोदी जो यहाँ पर सुझाव देते हैं या यहाँ पर जो भी बोल के जाते हैं वो पूरा हो जाता है। जैसे मैंने बताया, दर्शन जो कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा बन गया, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये सारे उनके प्रेरणा का ही देन है। और इसलिए वो हम जो बात कहते हैं उनको, या साई संस्थान अगर कुछ डिमांड रखते हैं तो वो पूरी हो जाती है। आपकी क्या बातचीत हुई आज? बात हुई आपकी प्रधानमंत्री से? हाँ, एयरपोर्ट पे मैं उनको रिसीव करने गया था। हमने तो उनका बड़े तहे दिल से उनका स्वागत किया है। जब उनको देखते तो जैसे कि एक हमें भी एक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, तो उसी प्रकार से हमारा भी आज हुआ। उनको हम लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया। कई सारे एमएलए भी थे साथ में, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। एक खुशी होती है उनसे मिलके, एक अलग प्रकार की यहाँ पर ऊर्जा की अनुभूति उनको देख के होती है। अच्छा सचिन जी, जिस जगह पर कोई धार्मिक स्थल होता है उस पर तो फोकस हो जाता है सरकारों का भी, जो ट्रस्टीज होते हैं उनका भी, लेकिन जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है किसी भी इलाके की वो बहुत मायने रखती है। आप इस लिहाज से शिरडी को कैसे देखते हैं? वहाँ पर साईं मंदिर का होना, लोगों का वहाँ पहुँचना, चाहे हम राजनीतिज्ञों की बात कर लें या देश दुनिया से भक्तों की बात कर लें, तो वो एक जोन तो फोकस में आ जाता है, लेकिन पूरे शिरडी के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, वहाँ की सुविधाओं को या वहाँ के इलाकों को बेहतर समझते होंगे। देखिए, साईं बाबा ऐसे भगवान है कि जिनके चरणों में हर कोई नतमस्तक होता है। इसलिए शिरडी में सेलिब्रिटीज भी आते हैं, राजनीतिक लोग भी आते हैं, कॉमन लोग भी आते हैं, सारे प्रकार के लोग शिरडी में आते हैं। और साईं बाबा पे विश्वास इसलिए है कि साईं बाबा का साक्षात्कार का उन्हें अनुभूति मिली है, इसलिए इतने सारे लोग आते हैं। और ये सब जो बातें हैं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा की हमें किस प्रकार से उसको लेना है, उस पे यहाँ पर ये डिपेंड होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि साईं बाबा जी के मंदिर में आने के बाद वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो सभी साईं भक्तों को मिलती है, और इसका एहसास सभी लोगों को मिलता है। इसलिए सब साईं भक्त यहाँ पर शिरडी में आते हैं। और जब ये लोग आते हैं उनको ये एहसास होता है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। और आने वाले जो लोग हैं, मैं आपको बताने में मुझे बड़ा ही आनंद होगा कि आने वाले लोग सालों से आने वाले हैं। कोई हर महीने आता है, कोई हर यहाँ पर वीक में आता है, कोई साल में 2 बार आता है, कोई हर साल आता है। ऐसे आने वाले कई सालों से आने वाले यहाँ पर साईं भक्त है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें यहाँ पर आके यहाँ पर साईं भक्ति का, साईं ऊर्जा की अनुभूति मिलती है। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी वहाँ पर लोगों का और क्रेज बढ़ेगा, वो और आसानी से आना जाना कर सकेंगे, वहाँ पर उनके लिए सुविधाएं होंगी, तो ये और अच्छी बात रहेगी आगामी समय में साईं भक्तों के लिए भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। ठीक है सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सवालों के जवाब के लिए। बहुत शुक्रिया। सचिन तांबे, पूर्व ट्रस्टी साईं संस्थान शिरडी से हमारे साथ जुड़े थे। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर दौरा था और शिरडी की तस्वीर बदलने की कोशिश इस दौरे में कहीं ना कहीं दिखी, क्योंकि कई योजनाओं का उद्घाटन वहाँ पर किया गया और खासतौर पर जो फोकस रहा वो शिरडी साईं मंदिर को लेकर रहा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।